हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं फूड सेफ्टी इस चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे फूड सेफ्टी रेगुलेटरी मेजर्स इन इंडिया FSSAI, फूड एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, 7 की प्रोसेसेस फंक्शन ऑफ FSSAI। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं कि अगर मार्केट में एक्सपायर मिल्क, डुप्लीकेट घी बिकने लगे तो क्या होगा। ऑब्वियसली है कि लोग बीमार पड़ जाएंगे, लोगों को फूड पॉइजनिंग हो सकता है, कभी कभी सीरियस इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड लॉज बनाए हैं। इन रूल को हम फूड सेफ्टी रेगुलेटरी मेजर्स कहते हैं। फूड सेफ्टी रेगुलेटरी मेजर्स का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए रूल्स हैं जो कि हमें इंश्योर कर रहे हैं कि हम जो फूड खा रहे हैं वह सेफ़, हाइजीनिक एंड गुड क्वालिटी में है। एग्जाम्पल में समझते हैं कि गवर्नमेंट क्या करेगी, एक आधे कंपनी में जाके चेक करेगी कि वो कंपनी का माल कैसा है, उसकी एक्सपायरी डेट सही है या नहीं, पैकेट साफ़ है या नहीं। अगर उनको अच्छा लगा तो वो उसको परमिशन देगी कि वो मार्केट में प्रोडक्ट बिकने लगे, बेचने के लिए जाए। तो क्या है, इंडिया हैज़ मेनी फूड सेफ्टी अलायंस विच इंश्योर द क्वालिटी ऑफ फूड विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलायंस इज़ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी क्या बता रहा है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे अलायंस हैं कि जो इंश्योर कर रहे हैं कि फूड की क्वालिटी अच्छी है। बट सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस बॉडी है, इस्टेब्लिश हुई है 2006 में। इसका हेड क्वार्टर है दिल्ली में। यानी क्या है, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है। इसका काम क्या है, फूड को सेफ बनाना और पब्लिक को अच्छी हेल्थ प्रोटेक्ट करना। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एग्जाम्पल देते हैं इसका कि कैसे ये एक्ट करता है। अगर कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहता है तो उसके पास FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ता है उनको। वो क्या करेंगे, जो एक गवर्नमेंट है वो जाके देखेगी वहाँ पर कि रेस्टोरेंट अच्छा तो है, उसमें जो फूड वो बेच रहे हैं वो अच्छा है, वो सब जानेंगे और फिर उसके ऊपर वो क्या देंगे, एक सर्टिफिकेट देंगे। ये इस तरह काम करता है। अब हम देखते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। इन इंडिया द फॉलोइंग लॉज आर एग्जिस्टिंग प्रायर इट वेयर रिप्लिकेटेड एंड कॉम्प्लिएंट अंडर अ स्कोप ऑफ FSS एक्ट। यानी कि जो 2006 है उसके पहले इंडिया में बहुत सारे अलग अलग लॉज थे। इस वजह से क्या हो रहा था, बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने उस सभी रूल को हटाया और एक न्यू लॉ बनाया है, उसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो फर्स्ट में कौन कौन से ये इंक्लूडेड है वो देखते हैं हम। द फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955, द मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973, द ऑयल पैकेजिंग ऑर्डर 1998, द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992, द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्टरेशन एक्ट 1955, द वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर इन 1947। ये पहले क्या थे, अलग अलग थे लॉस, उन सबको मिला के एक एक्ट बनाया है, उसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। इसका पर्पज़ क्या है कि फूड सेफली प्रोवाइड करना, फूड में क्वालिटी मेंटेन करना, फूड बिजनेस को रेगुलेट करना एंड पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। अब हम देखते हैं द 7 की प्रोसेसेस दैट FSSAI फॉलो। फर्स्ट है सेट स्टैंडर्ड ऑफ फूड प्रोडक्ट। यानी सबसे पहले जो FSSAI है वो क्या करेगा, हर प्रोडक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड बनाएगा। एग्जाम्पल में जैसे कि मिल्क में कितना फैट होना चाहिए वैसा। देन है डेवलप सेफ फूड प्रैक्टिसेस, सेफ कुकिंग और हाइजीन के लिए रूल्स बनाएगा। जैसे कि रेस्टोरेंट में क्या करेंगे, जो स्टाफ है वो ग्लोव्स पहनेंगे, हेयर कैप पहनेंगे। देन है लाइसेंस फूड बिजनेस, यानी कि जो भी हम बिजनेस शुरू करेंगे तो उसके पास वो लाइसेंस होना चाहिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी का। नेक्स्ट है इंश्योर कॉम्प्लियंस थ्रू इंस्पेक्शन। यानी कि जो भी यानी FSSAI क्या करेगा, हॉस्टल एंड फूड प्रैक्टिस में जाके चेकिंग करेगा कि किचन साफ़ है या नहीं, वर्कर्स ग्लोव्स पहन रहे हैं या नहीं। देन है टेस्ट फूड फॉर स्टैंडर्ड, यानी कि फूड सैंपल को वो लेबोरेटरी में भेजेंगे और उसको टेस्ट करेंगे कि मिल्क में
कितने प्रतिशत केमिकल्स है वो सब। देन है ट्रेन एंड बिल्ड कैपेसिटी, यानी फूड हैंडलर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी कि उनको हैंड वॉशिंग कैसे करना है, फूड स्टोरेज कैसे करना है, अपनी पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। लास्ट है सिटीजन आउटरीच, यानी लोगों को सेफ फूड के बारे में जागरूक करेगी कि तो अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ FSSAI। तो फर्स्ट फंक्शन है सेटिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस। सेटिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस विच आर फॉलोड बाय ऑल फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कीपिंग इनटू कंसिडरेशन हाइजीन एंड फूड सेफ्टी। यानी कि क्या कि जो रूल्स एंड गाइडलाइन होगी वो जो भी कंपनी होगी हमारे इंडिया में वो सब उसे फॉलो करेगी। इससे क्या होगा, हाइजीन एंड फूड सेफ्टी मेंटेन होगा। स्टैंडर्ड यानी कि क्या, वो आपने देखा होगा कि हम जो मिल्क लाते हैं बाहर से, उसमें जो पीछे के साइड में रहता है कि उसमें प्रोटीन कितना होगा, विटामिन कितना होगा, जो भी रूल्स है वो सब सेम बनाते हैं। वो किसी भी कंपनी हो, अगर वो प्रोडक्ट बेच रही है तो उनको वो रूल फॉलो करना पड़ता है। तो यही फर्स्ट फंक्शन है। सेकंड है ग्रांटिंग लाइसेंस। To pursue any food related business, the owner need to get certificate and license with the permission of FSSAI। यानी कि हमारे इंडिया में जो भी कोई भी लोग जो बिज़नेस करना चाहते हैं कि फूड रिलेटेड, तो उन्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेट कैसे लगे, वो जब वो परमिशन लेंगे कि हमें फूड बिज़नेस करना है, तो जो गवर्नमेंट होगी अंडर FSAI वो जाके देखेंगे कि वो जो फूड बेच रहे हैं वो अच्छा है या नहीं। अगर उनको अच्छा लगा तो वो उन्हें सर्टिफिकेट देंगे, यानी लाइसेंस देंगे। देन थर्ड क्या है, टेस्ट द स्टैंडर्ड ऑफ फूड, द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑल कंपनी। यानी कि जो भी कंपनी है वो फूड को बेच रही है, उनका वो क्या करेंगे, सैंपल लेंगे एंड लेबोरेटरी में चेक करेंगे। किसके लिए चेक करेंगे, उसमें कुछ जो हमने फर्स्ट चैप्टर में इसके पहले के चैप्टर में देखा ना, फूड अडल्टरेशन, यानी वो मिक्स करते हैं, जैसे मिल्क में वाटर में मिक्स करते हैं, तो वह सब उनको लेबोरेटरी से पता चलेगा, इसके लिए वो उसका टेस्ट करते हैं। देन है रेगुलर ऑडिट, यानी वो क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेंगे जाके कंपनी में कि फूड जो बेच रहा है वो सेफ़ है या नहीं। लास्ट बट नॉट लिस्ट क्या है, मेंटेन रिकॉर्ड एंड डाटा, यानी जो FSSAI है वो क्या करेगा, हर एक जो कंपनी है उसके वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। अगर कोई कंपनी जो रूल्स है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, उनके जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यही उसके 5 फंक्शंस है।